TBGs. Bilateral damage to hippocampus result in loss of skilled memory, loss of working memory, interrograde amnesia, retrograde amnesia. Cell stain basophilia due to ribosome, lysosome, SCR and peroxisomes. Hyperkalemia will lead to metabolic acidosis, metabolic alkalosis, respiratory acidosis, respiratory alkalosis. Opening of mouth done by middle pterygoid masseter, anterior fiber of temporalis, lateral pterygoid. Highest tension in umbilical artery, arterial blood, venous blood, umbilical vein. Highest oxygen tension किसमें होती है? Patient admitted with chest pain for 5 hours, enzyme present will be LDH, CPK, AST or phosphokinase. Ego dome receptor is collection of Ruffini ending, Merkel disc, Pacinian corpuscle, free nerve endings, Meissner corpuscles. Pulse pressure increases with increase in stroke volume, cardiac output, TPR, mean arterial pressure. Bone regeneration is a function of vitamin C, E, D, or A. Pericardiophrenic artery is a branch of internal carotid artery, external carotid artery, internal thoracic artery, superior epigastric artery, subclavian artery. Location of chylomicrons in liver is space of DC, sinusoid hearing canal. Space of DC. TPN is contraindicated in which one of the following condition? Liver failure, bone disease, diabetes mellitus, renal disease and head injury. A man is a construction worker, demolishes the building, has developed cough, dyspnea, pleural plaque, cause is asbestos. नॉर्मल क्रेटिन क्लियरेंस कितनी होती है पर मिनट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं फिर आज. 100 ठीक है. 168 MCQs. What is the function of the pyramid of the cells? pyramidal cells of the medulla. तो वो क्या कर रहे होते हैं? वो लेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं. ये तो CNS का है. पेपर 5 पेपर का निकालती हूँ. विटामिन डी. अच्छा रुके, मैं पेपर 4 में देख रही थी, 5 में देखती हूँ यार. अच्छा हमने इसका किया था कि जो विटामिन के जो बच्चे विटामिन डी जो बच्चे इंडोर्स रहते हैं ना, बाहर एक्सपोज नहीं होते सनलाइट के अंदर, तो उसमें क्या चीज़ डिक्रीज हो जाएगी, उसमें विटामिन डी डिक्रीज हो जाएगा ना. 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकाल्सिफेरॉल डिक्रीज हो जाएगा, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाएगी ना उसकी. तो ये क्लियर है अब इसमें? तो मतलब ये इजी क्वेश्चन था. इसका सर ने ए बताया है. नहीं, इसका वैसे सी ही बनता है. हमने जब किया था तो सर ने तब इसका ए क्यों बताया है? 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकाल्सिफेरॉल ये विटामिन डी की ओरिजिनल फॉर्म है ना. 25 क्यों आ रहा है? तो सर ने आपको इसकी रीज़न बताई है, अल्फा क्यों है ये? न्यू एस के में बताया था कि साइकिल किस हिसाब से चूज़ करना है. चलिए फिर आप वो ना ग्रुप के अंदर सेंड कर दीजिएगा जो MCQs आप कह रहे हैं ना. पहले स्किन, लिवर, देन किडनी. हाँ जी, वो तो ऐसे ही एब्जॉर्ब होता है ना. लेकिन यहाँ इस MCQs में ऐसे है कि और विटामिन डी की हमने मेन फॉर्म को चूज़ करना है कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो रही है ना. तो विटामिन डी किस चीज़ का नाम होता है? विटामिन डी का सेकंड नेम होता है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकाल्सिफेरॉल. ठीक है, इसमें वो तो साइकिल है ना इसका कि वो कैसे सारा कुछ बन रहा होता है. ठीक है, तो इसका आंसर चार्ली ही आएगा. नेक्स्ट MCQs करते हैं. पेपर 6
रैम स्लीप इज रिलेटेड टू कोलिनर्जिक होता है ये, ठीक है। और जो नॉन रैम है वो क्या होता है, सेरोटोनिन इज ग्रेटर देन गाबा। पेशेंट प्रेजेंटेड विद वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम आई ऑन स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन, डेंड्रिटिक अल्सर प्रेजेंट इन आई। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा उसका, वायरल केराटाइटिस। ए मिडल एजड मैन लिविंग नियर बाय रिवर गेट्स ब्लाइंड ड्यू टू ऑनकोसेरा वोल्वुलस, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन रिमेल नॉर्मल किस चीज़ में रहता है, ऑस्टियोप्रोसिस के अंदर ये हार्मोन के अंदर चेंज नहीं आता। ए चाइल्ड विद डिसऑर्डर इन विच ल्यूकोसाइड एडिशन टू एंडोथेलियम इज इम्पेयर्ड। वाइट ब्लड सेल अटैच टू एंडोथेलियम किसके थ्रू अटैच करते हैं, आईकेम के थ्रू। नर्व सप्लाई ऑफ डायफ्राम क्या होती है, C3, C4 एंड C5। रिकॉर्डिंग पल्मोनरी वेरिक्स ओपन, वो किस में ओपन होती है, लेफ्ट एट्रियम में। नेक्स्ट MCQ है कि ICU के अंदर आपने पेशेंट रखा हुआ है, 7 days show improvement with IV meropenem treatment. However, sometime the patient developed diarrhea. Pseudomonas was identified in the culture. नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट क्या है, अब आप उसे क्या देंगे। अगर उसे मीरोपेनम जो होती है ना वो 4th जनरेशन एंटीबायोटिक होती है, अगर इससे भी वो इम्प्रूव नहीं हो रहा ना, तो अब सूडोमोनास का इन्फेक्शन आ गया, तो अब आप उसे क्या देंगे, साथ IV मेट्रोनिडाजोल ऐड कर देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ मर्सा क्या है, वेंकोमाइसिन देंगे उसे, ठीक है। और फोर्सफुल स्ट्रेचनिंग इज डन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल प्रिवेंट, उसे कौन कर रहा होता है, गोल्जी टेनियन ऑर्गन। फिटल CNS अपीयर एट विच वीक, तो किस वीक के अंदर अपीयर होता है, बिगनिंग ऑफ 3rd वीक। बॉय वाइल प्लेइंग डैमेज मीडियल मेनिस्कस, व्हाट विल हैपन, क्या हो जाएगा, लॉकिंग ऑफ नी। ए मैन विद established diagnosis of small cell carcinoma with liver mets on CT present with puffy face and bruises, what is the cause of these, तो क्या होगा, पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम डेवलप हो जाएगी। SLE निमोनिक हमने किया था ना। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन क्या होती है, पोटेंशिएशन ऑफ गाबा करवाती हैं। हमने गाबा किया था कि ये घबराहट में देते हैं ना बेंजोडाइजेपिन, एंजाइटी एंग्जायोलिटिक्स होती हैं ये। इंजरी टू मीडियल एपिकोंडाइल रिजल्टिंग इन इनएबिलिटी टू एबडक्ट एंड एडक्ट द हैंड, अनेबल टू प्लेस अ पेपर बिटवीन द फिंगर, तो ये कौन सी होती है, डैब और पैड, डोर्सल इंट्रोशियाए, ठीक है, और पाल्मर इंट्रोशियाए, ठीक है। तो ये कौन सी नर्व होती है, किसकी ब्रांच होती है, अल्नर नर्व की ब्रांच होती है। इसोफेगस की सेकेंडरी पेरिस्टालसिस इंड्यूस्ड बाय माइंटेरिक प्लेक्सिस एंजाइम फॉर, अच्छा ये माइंटेरिक और ओरिबैक प्लेक्सिस ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। एंजाइम फॉर कैल्शियम इन्हेंसमेंट कौन सा होता है, ट्यूबुलिन होता है। 60-year-old विद डायग्नोज CML हैज़ प्रेजेंटेड विद जॉइंट पेन, व्हाट विल बी द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, क्या होती है, सीरम यूरिक एसिड लेवल्स, ठीक है। 19 MCQ से कि मिडल एज मेल पेशेंट presented to OPD with cough and dyspnea. He has increased level of sputum production upon doing investigation. Crushman spirals and charcoal laden crystal found in the mucus. तो उसमें आप उसे क्या लेबल करोगे, उससे एस्थमा के अंदर होते हैं साइंस। ए फीमेल सफरिंग फ्रॉम एपिसोड ऑफ हिस्टेरिया, pH 7.6 है, बाइकार्बोनेट 35 है, तो बाइकार्बोनेट और pH रेज्ड है, तो ये मेटाबॉलिक अल्कलोसिस है। इन पेशेंट ऑफ ड्राउनिंग हु इज अलाइव विच एसिड बेस्ड डिस्टर्बेंस विल बी फाउंड, उसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पेशेंट प्रेजेंट विद एपिसोडिक हाइपरटेंशन ड्यू टू सेल डैमेज इन द एड्रिनल ग्लैंड, तो वो कौन से होते हैं, फ्यूक्रोमोसाइटोमा के अंदर क्रोमोफिन सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। 23 पेशेंट विद प्रोग्रेसिव लंग डिजीज रिक्वायर एंड इंक्रीजिंगली हायर प्रेशर टू फिल द सेम वॉल्यूम ऑफ लंग, हाउ वुड दिस अफेक्ट द लंग्स कॉम्प्लाइंस, ठीक है। तो लंग कॉम्प्लाइंस ओल्ड एज के अंदर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या लंग डिजीज़ के अंदर भी किसी लंग डिजीज़ की वजह से भी लंग की कंप्लाइंस डिक्रीज हो जाती है अगर उसका प्रेशर इंक्रीज रहे और वॉल्यूम सेम रहे, ठीक है। सिस्टोलिक BP 132 है, डायस्टोलिक 66 है, मीन आर्टीरियल प्रेशर उसका क्या होगा, ठीक है, ये आपने इससे फॉर्मूला से काउंट कर लेना तो वो 88 आ जाएगा। नेक्स्ट MCQs कहते हैं कि मैन प्रेजेंट विद ए फिब्रुलर फ्रैक्चर बट द कॉमन पेरोनियल नर्व इज नॉट डैमेज्ड, ही हैज़ लॉस्ट द एबिलिटी फॉर ई वर्जन डैमेज हो गई है। देर इज़ नो फुट ड्रॉप, लेकिन फुट ड्रॉप नहीं हुआ, तो कौन सा मसल इसमें डैमेज है, फिबुलैरिस लोंगस डैमेज हुआ है इसमें, ठीक है। फिबुलैरिस लोंगस क्या करवाता है, फुट की ई वर्जन करवा रहा होता है, ठीक है। तो अगर फुट की ई वर्जन लॉस होगी इसका मतलब है फिबुलैरिस लोंगस डैमेज हो गया है। पेशेंट हैज़ एफेजिया एंड अपर लिम्ब पैरालिसिस, थ्रोम्बस इन्वॉल्विंग किस आर्टरी को इन्वॉल्व करता है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी। पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम किस कौन सप्लाई करता है, राइट क्रोनरी आर्टरी। मैक्सिमम क्रोनरी ब्लड फ्लो सीन इन एट द बिगनिंग ऑफ डायस्टोल। फीमेल विद मिड डायस्टोलिक रंपरिंग मर्मर, तो डायग्नोसिस का क्या होता है, माइटोस्टिनोसिस। पायोजेनिक पेरिटोनाइटिस कोज्ड उसकी क्या होती है, बैक्टीरियोइड्स, ठीक है। और असाइटिक टैप की वजह से क्या हो जाता है, इकोलाई होने के चांसेस है। पेरिटोनाइटिस के अंदर किस चीज़ के चांसेस है, इकोलाई के। और पायोजेनिक
पेरिटोनाइटिस के अंदर भी बैक्टीरियोइड्स, और पेरिफेरल सेप्सिस के अंदर क्या होता है, ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, और ई कोलाई वैसे ओवरऑल बैक्टीरियोइड से ग्रेटर होता है, इसका चांस रिस्क ज़्यादा होता है। सोल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग इंक्रीज अगर वो लिपिड सोल्यूबल होती है तो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग विल हैव मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है अगर वो लार्जली हाइड्रोफोबिक है येट सोल्यूबल इन वाटर। विच ड्रग हैज़ मैक्सिमम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय ओरल रूट, तो वो कौन सी होती है, नाइट्रोग्लिसरीन। फीमेल टेकिंग ए बंच ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव नाउ प्रेजेंट विद बायलैटरल डेफनेस, विच ड्रग इज रिस्पॉन्सिबल, तो उसके लिए क्या कौन सी ड्रग रिस्पॉन्सिबल होती है, लूप डायोरेटिक्स। डेफनेस कॉज करवाते हैं, इसका साइड इफेक्ट है। एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर प्रेजेंटेड इन ईएनटी डिपार्टमेंट विद प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन हियरिंग, तो हमने किया था कि अगर आप ये ऑटो रिक्शा चलाने वाले में भी यही होता है, ठीक है, इसे कहते हैं नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस, कि अगर वो ऊंची आवाज़ों में रहते हैं ना तो उसे लो फ्रीक्वेंसी की डिक्रीज हेयरिंग ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी साउंड। ठीक है, तो अब उसे ऊंची आवाज़ जो है वो कम, ऊंची आवाज़ों के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड में भी कम सुनाई देते हैं, ठीक है, नॉइस इंड्यूस हेयरिंग लॉस हो गया। 29-year-old लेडी विद एक्सपेंडिंग रिंग लाइक रैश ऑन द फोरआर्म, ठीक है, तो जब भी इस तरह का होता है ना किसी लाइम डिजीज़ के अंदर ये बेसिकली होता है, ठीक है, तो लाइम डिजीज़ में उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, टियर टिक बाइट। पैरासिम्पथेटिक इफेक्ट ऑन हार्ट इंक्रीजेज परमिबिलिटी इन SnO2, पोटाशियम को इंक्रीज करवा देते हैं। Dropping of eyelid is seen if damage to sympathetic. A patient present with left-sided hemiplegia, hemiparesis and left-sided facial involvement. Where is the lesion located? वो lesion कहाँ पे होता है? Forebrain के अंदर which type of pelvis has increased transverse diameter? अच्छा, ये आपने टेबल में पूरा याद करना है, हमने किया था ना अभी जो पेपर 2 था उसके अंदर इन्होंने डायमीटर पूछा हुआ था, ऑक्सीपिटोब्रैगमेटिक था शायद, ठीक है, तो आपने जो डायमीटर्स है ना इनके ट्रांसवर्स डायमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर, तो ये सारे आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ट्रांसवर्स डायमीटर किसका होता है एज कम्पेयर टू एंटीरियर पोस्टीरियर, वो गायनेकोइड पेल्विस का होता है। ए मेल पेशेंट प्रेजेंट विद इंक्रीज MCH, RBC, MCHC, रेडिश अपीयरेंस एंड डिक्रीज एरिथ्रोपोइटिन लेवल, तो मोस्ट लाइकली उसमें क्या है, पोलीसाइथीमिया रूब्रा वीरा डेवलप हो गया उसे। मैन विद हेमरेज इंक्रीज सोडियम एंड वाटर एब्जॉर्प्शन will be done by किसके कौन करवा रहा है, जैसे aldosterone, man with hemorrhage, baroreceptors activated, compensation done, what will decrease after compensation, तो उसके बाद क्या चीज़ डिक्रीज हो जाएगी, हार्ट रेट जो है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, इनके टैकीकार्डिया उसका सेटल डाउन हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है। टाइप, अ मैन विद टाइप 1 डायबिटीज मिस्ड हिज इंसुलिन डोज फॉर 2 days, प्रेजेंटेड इन द इमरजेंसी रूम इन ए ड्राउजी स्टेट शोइंग डीके, मतलब डीके डेवलप हो गया, तो प्राइमरली क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो रही है। मैन विद डीके कीटोन इन यूरिन, व्हाट विल बी डायग्नोस्टिक, तो उसका डायग्नोस्टिक क्या होता है, डीके वाले पेशेंट के अंदर ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा होता है और कीटोन्स भी उसके अंदर ज़्यादा होती हैं। इस स्ट्रक्चर ऑफ, हाँ जी, कीटोन बॉडीज पॉजिटिव आ जाती हैं। इस स्ट्रक्चर ऑफ ओरल कैविटी विद एसिनाई एंड लोब्यूल्स लाइक अरेंजमेंट विद अबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू, कौन से होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स में होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेरिफेरल ब्लड फाइंडिंग इज एसोसिएटेड विद लेड पॉइजनिंग, तो लेड पॉइजनिंग अंदर क्या हो जाता है, बेजोफिलिक स्टिपलिंग हो जाती है। कोज ऑफ स्क्विमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर कौन कॉज करवाता है, एनालिन डाई। अननोन टिश्यू ऑन हिस्टोलॉजी एग्जामिनेशन शो डेंस फाइब्रोवास्कुलर स्ट्रक्चर एंड मल्टीपल टफ्ट ऑफ मेसोथीलियम किसके अंदर होती है, लंग्स के अंदर होती है। पेशेंट वर्किंग इन कोल माइन, दोबारा मेसोथीलियोमा कौन कॉज करवाता है, एस्बेस्टोसिस, अगर रेडोन होता है, स्मोकिंग देन रेडोन देन एस्बेस्टोस। ट्यूमर ऑफ हाइलम ऑफ राइट किडनी इन्वेड एंटीरियरली किस चीज़ को इन्वॉल्व करेगी, सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को। चागास डिजीज एंड कॉन्जेनिटल मेगाकोलोन अफेक्ट विच लेयर ऑफ GIT, किसको अफेक्ट करती है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना को। मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्शन आफ्टर बर्न कौन सी होती है, कैंडिडा। A male present with infertility, all lab values including testosterone, LH and FSH are normal, while prolactin is borderline 28 पे है। Which one of the following likely cause of infertility, क्या होती है, infertility क्यों हो गई है अब उसे, क्योंकि वैस डेफरेंस के लेवल में ब्लॉकेज आ गई है। नेक्स्ट MCQ हमने सुबह अभी इवनिंग में भी किया था कि अगर हाइट बच्चे की इंक्रीज नहीं हो रही तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर की डेफिशिएंसी हो गई है। ए ग्रुप ऑफ मैन फेस्ड सम ब्लिजर्ड इन कोल्ड टेम्परेचर, तो कोल्ड टेम्परेचर के अंदर कौन सा हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस।
सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन कौन सी होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल, मैन विद रिकरेंट ब्लीडिंग गम्स, ओवरऑल malnourished एंड अंडरवेट। उसमें कॉज क्या होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी। मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशंस स्कर्वी की क्या होती है? हीमोपेरिकार्डियम। और 3 कंडीशन में होता है, ट्रॉमेटिक रप्चर, रप्चर एओर्टिक एन्यूरिज्म, स्कर्वी, नियोप्लाज्म एंड ल्यूकीमिया। काइलो पेरिकार्डियम में क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है थोरेसिक डक्ट की, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है सुपीरियर वेना कैवा की। पेरिकार्डियल इफ्यूजन में क्या होता है? हार्ट फेलियर। वायरल मायोपेरिकार्डाइटिस, मेटास्टेटिक मैलिग्नेंसी एंड रीनल फेलियर। मैन विद पेरिकार्डाइटिस, व्हाट विल डिसाइड इट्स प्रोग्रेस, फेज एंड सिविरिटी? क्या होगा? डिपेंड करता है अंडरलाइंग डिजीज के ऊपर। इफ फुटबॉलर डेवलप सडन चेस्ट पेन ऑन एग्जामिनेशन, रेजोनेंट परकशन और ऑस्कल्टेशन रिवील डिक्रीज एयर एंट्री ऑन द लेफ्ट साइड। तो ये हाइपर रेजोनेंट परकशन नोट किसके अंदर आती है? न्यूमोथोरेक्स में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड का न्यूमोथोरेक्स डेवलप हो गया क्योंकि लेफ्ट साइड पे एयर एंट्री डिक्रीज हो गई है ना। व्हाट कुड बी द रीजन फॉर इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट टू सेल एंड टिश्यू? अगर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिक्रीज हो जाएगी। फीमेल विद ओकेजनल एपिसोड ऑफ सिंकनोप एंड सिमिलर अनकॉन्शियसनेस एसोसिएटेड विद मूवमेंट कौन सी होती है? वेजोवेगल सिंकनोप। ट्रू रिगार्डिंग गैस्ट्रिक एम्पटिंग क्या होती है? डिक्रीज वेगल स्टिमुलेशन। आईएल रिसेक्शन ऑफ ए पेशेंट डन। हमने बात की थी कि अगर पेंक्रियाटेक्टमी करवा दें या आईएल की रिसेक्शन करवा दें तो स्टीरोरिया हो जाएगा, बाइल की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। इन परफोरेशन ऑफ पोस्टीरियर वॉल ऑफ ड्यूडेनम विच आर्टरीज इन्वॉल्व, तो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी इन्वॉल्व होती है। इन्फेक्शन इन किडनी पल्स अप टू द जीरोटा फेशिया, with fascia intact it can spread to inferior to the pelvis. A 8-month baby boy has history of repeated attacks of sinusitis. इसका ट्राइएड बन रहा है ना, साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, डायरिया। 2 मंथ है, एपिसोड है निमोनिया का। बी लिम्फोसाइट कम है। जब ये बी लिम्फोसाइट रिड्यूस होती है तो कौन सी डिजीज़ के अंदर होती है? एक्स लिंक्ड ए गैमा ग्लोबिनीमिया। नी रिफ्लेक्स क्या होता है ये? ऐसे इसका करेक्ट ऑप्शन बताएं। नी रिफ्लेक्स क्या होता है? मोनोसाइनेप्टिक होता है या डाइसाइनेप्टिक होता है या मल्टी होता है? मोनोसाइनेप्टिक होता है। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट। ए पेशेंट प्रेजेंट विद सिम्टम ऑफ फ्लशिंग, डायरिया एंड वीजिंग अलोंग विद रेज्ड जीवीपी, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली कॉज? क्या होता है? कार्सिनॉइड सिंड्रोम। ए फीमेल विद इडियोपैथिक हाइपोपैराथायरॉयडिज्म अंडरवेंट ए सी सेक्शन ड्यूरिंग सर्जरी, शी डेवलप कार्पोपेडल सिंड्रोम। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है? हाइपोकैल्सीमिया डेवलप हो जाएगा। 2-year-old child present with paleness and bowel disturbance, lab reveal HP decrease है 5.6, MCV 107 है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, अब आप क्या करवाएंगे? सीरम, विटामिन B12 की लेवल्स करवाएंगे। ए ब्रेस्ट फेड चाइल्ड विद रेज्ड अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल ऑन सेकेंड डे, रीजन व्हेन मदर इज बी पॉजिटिव। तो उसमें क्या होता है? सेकेंड डे के अंदर फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है और फर्स्ट 24 आवर्स में पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। ठीक है, और 1 to 12 वीक्स के अंदर ब्रेस्ट मिल्क के अंदर जॉन्डिस आ जाता है। ठीक है, और 3 to 15 डेज़ के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग जॉन्डिस, के फीडिंग के अंदर कोई इशू आ रहा है, उसकी वजह से बच्चे में जॉन्डिस डेवलप हो गया है। हाउ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन? क्या होता है? इट हैज़ बी मैक्स। 2 years old kid restless and not being able to sleep, has been crying continuously, he is pulling his ear. On otoscopy bulging seen in beyond ईयर ड्रम। तो कौन सी नर्व होती है जो ईयर पिना को सप्लाई कर रही होती है सारे एरिया को, एक्सटर्नल ईयर को? ग्रोसोफ्रेंजियल नर्व। 40 years old manual worker present with a swelling in the gryon. On examination, mass is found to be just above and lateral to the pubic tubercle. It is reducible. On applying pressure on the internal ring, there is no cuff impulse seen. What is the probable diagnosis? का क्या है? इंग्वाइनल हर्निया। अच्छा, हमने अभी क्या पढ़ा था इवनिंग में कि इंग्वाइनल हर्निया कहाँ होता है? इसकी लोकेशन याद है किसी को? इंग्वाइनल और फेमरल हर्निया की? अबव होता है और मीडियल होता है, वेरी गुड। और फेमरल हर्निया कहाँ होता है? बिलो होता है और लेटरल होता है। 78 पेशेंट कैन अटर वर्ड्स बट नो कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, मतलब वो ठीक तरह कमांड्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। तो वर्निकी एरिया, ए पेशेंट विद नॉन हिस्ट्री ऑफ लेफ्ट साइड का वेरिकोसील, हैविंग स्पर्म मोटिलिटी ऑफ 25% एंड टोटल स्पर्म काउंट इज 50 मिलियन सेल्स। तो अब जैसे वो डिक्रीज हो जाता है ना, एस्थीनोस्पर्मिया किसे कहते हैं कि स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज हो गई है। एजोस्पर्मिया किसे कहते हैं कि स्पर्म एब्सेंट हो गए हैं। ओलाइगोस्पर्मिया कहते हैं कि स्पर्म का काउंट डिक्रीज हो गया है, लो हो गया है। टेट्रोस्पर्मिया किसे कहते हैं कि हाई परसेंटेज है स्पर्म्स की। ठीक है, ज़्यादा है ना, टेट्रो मीन ज़्यादा। सेकेंड हार्ट साउंड
कैसे शो होती है आइसोपोलमेट्रिक रिलैक्सेशन से? ए वुमन ड्रिंक हर सन विद टेम्परेचर 38.5 आल्सो नोटिस सम वियर्ड मूवमेंट। कोरिया है, नोड्यूल्स हैं। तो इसमें रूमेटिक फीवर के अंदर हम क्या कौन सा टेस्ट करवाते हैं? एएसओ टाइटर करवाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड गन शॉट इंजरी हुई है एट द लोअर बैक आफ्टर फिजियोथेरेपी एंड रिहेबिलिटेशन। ही हैड लॉस्ट कॉन्ट्रालैटरल पेन और टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ लीजन। तो राइट साइड पे क्या है? ब्राउन स्क्वायर सिंड्रोम का सिनेरियो है ये। Patient suffering from dysphagia, dysarthria, and analgesia and thermoanesthesia on ipsilateral side of face and ipsilateral Horner syndrome. Occlusion of which artery will produce these signs and symptoms. ठीक है, तो इसमें कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो जाती है? पाइका। पाइका जो हमने की हुई है ना, राइट साइड की पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। चाइल्ड विद हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज ब्लीडिंग फ्रॉम स्टम्प प्रेजेंट विद कंप्लेंट ऑफ ब्लीडिंग गम्स एंड सिस्टर आल्सो फेसिंग सिमिलर इश्यूज। ठीक है, एपीडीटी उसका 62 है, बीटी उसका 20 पे है और डिक्रीज फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है। और अगर बीटी और एपीटीटी दोनों रेज्ड हैं तो वॉन विलीब्रेंड डिजीज। जनरल विजुअल एफरेंट ऑफ व्हीकल्स कैरिड बाय डोर्सल मोटर न्यूक्लियस। नर्व सप्लाई ऑफ सॉफ्ट पैलेट पैलाटाइन टॉन्सिल वल्वा एंड फेरिंग्स कौन सी होती है? ग्रोसोफ्रेंजियल नर्व। रोल ऑफ सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन क्या है? स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द लिवर। Type 1 hypersensitivity reaction occur due to eosinophil and this mechanism will occur due to inhaled dust. A patient asked to forcefully expire in a bag which muscle will be used. तो इसमें कौन सा मसल यूज होता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन में? इंटरनल इंटरकोस्टल। Patient present with decreased blood pressure. Which one of the following will secrete enzyme to normalize the BP of the patient? हम क्या देंगे? जेजे सेल से रेनिन रिलीज होता है। एंजियोटेंसिन का इफेक्ट क्या आता है? कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देती है एफरेंट आर्टीरियोल्स कौन था? ग्लोमेरुलस। A patient receiving multiple transfusion with raised ferritin level receiving chelating therapy but not complaint. What could likely be the cause of his mortality? क्या होगा? liver disease and cirrhosis. Primary oocyte enter first meiotic division कब होता है? Before ovulation. ओवुलेशन के बाद तो फिर आगे फर्टिलाइजेशन के बाद वो सेकेंडरी oocyte बन जाते हैं ना। HB प्रोड्यूस्ड बाय यॉर्क सैक कौन सी होती है? गोवर HB होती है। मैक्सिलरी आर्टरी सप्लाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग एओटिक आर्ट्स फर्स्ट को सप्लाई करती है? वायरस ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो क्या होती है? डेंगू। Compression of aortic arch, patient develop hoarseness of voice due to involvement of which one of the following structure? Left side का recurrent laryngeal nerve. Speed of conduction highest in Purkinje. Patient with pain in left hypochondrium splenomegaly was found. What can be the found surrounding the capillaries in the enlarged organ? कौन सी होती है? Red blood cells. A smoker with hemiplegia died of chest infection necrosis found on the cut section. तो ब्रेन के अंदर कौन सी होती है? लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होती है। A man presented with generalized body swelling for 2 weeks. Physical examination showed thick, waxy skin, hepatomegaly, and enlarged kidney. 24-hour urinary protein was 4 ग्राम, मतलब 3.5 से above है। तो एप्पल कलर्ड बायरफ्रिंजेंस फिब्रिल अंडर कोंगो रेड स्टेन। तो डायग्नोसिस क्या होगा? मल्टीपल माइलोमा। फीमेल विथ arterial fibrillation which anticoagulants can be given along with standard treatment कौन सी होती है? warfarin. Child previously having TB comes to you with complaint of fever, cough along with noisy breathing, difficulty in swallowing and now diagnosed as retropharyngeal abscess. Which structure it will invade first? तो सबसे पहले किसको इन्वेट करेगा? प्रीवर्टेब्रल फेशिया को। A patient presented with abdominal pain, joint pain and reticular count elevated है। तो एक सिकल सेल क्राइसिस के अंदर जा रहा है ना, तो उसमें HbS आ रही होती है, हीमोग्लोबिन। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड हाइपोकेनीमिया क्यों होता है? किस चीज़ का एक्सेस हो? अल्डोस्टेरोन अगर ज़्यादा हो जाए तो हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म। पेन इन द थर्ड मोलर टीथ लेफ्ट साइड ऑफ द टंग एंड कैरिड बाय कौन सी नर्व से कैरी करवा रहे होते? इंफीरियर एल्वुलर नर्व। 50-year-old patient presented with morning headache, nausea, tumor arising from external granular layer of cerebellar cortex. तो वो कौन सा होता है? मेडलोब्लास्टोमा। पेशेंट विथ persistent PR interval, नो PR प्रोलोंगेशन, P वेव नॉर्मल। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस का क्या आता है? मोबिट्स टाइप 2। सेल एंड क्रोनिक एटोपिक एस्थमा कौन सा होता है? इयोसिनोफिल ल्यूकोसाइटोसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हेल्प इन फेगोसाइटोसिस? मैक्रोफेजेस,
रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन किसका रोल है? एमएचसी का, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अल्कलाइन फॉस्फेटेज इन सीमन एक्ट टू मेंटेन द एसिडिक vaginal pH in range of 4 to 5. Patient with no known risk factor on history of smoking develop oropharyngeal carcinoma, most likely cause क्या होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और नेजोफरेंजियल कार्सिनोमा का कौन सा होता है? एप्स्टीन बार वायरस। और लंग्स में कौन कॉज करवाता है? लंग कार्सिनोमा कौन कॉज करवाता है? साइटोमेगालो वायरस। ड्रग स्पेसिफिकली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स गिवन इन HOCM। हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में हम कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं? विरापामिल। ट्रू पॉजिटिव किस चीज़ को इंडिकेट करती है? सेंसिटिविटी को। माइक्रोस्कोपिक सिमिलैरिटी बिटवीन कार्डिक एंड स्केलेटल मसल कौन सा होता है? ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन। डिजिटैलिस का इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। फीमेल पेशेंट आफ्टर मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन ECG शो टॉल टी वेव्स। वाइट QRS कॉम्प्लेक्स। तो डायग्नोसिस क्या है? टॉल टी वेव्स है तो हाइपरकेलीमिया। विच हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी इज इनिबिटेड बाय हाइपोथैलेमस? कौन सी चीज़ इनिबिट कर रही होती है? प्रोलैक्टिन। एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है? विशियस साइकिल लीडिंग टू डेथ। ट्रीटमेंट ऑफ स्टेबल एंजाइना हम क्या देते हैं? उससे कहते हैं कि अभी वो स्टेबल है, अगर रेस्ट से ही स्टेबल होता है ना तो हम उसे मेडिकेशन नहीं देते। सेकंड हार्ट साउंड पे आपको क्या सुनाई देता है? आइसोवोल्मेट्रिक रिलैक्सेशन फेज होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम कहाँ होती है? PCT के ऊपर हर चीज़ की मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है। A child present with hepatosplenomegaly and pancytopenia, histopathology reveal crumbed tissue paper appearance. It is due to accumulation of glucocerebrosidase। ठीक है, गोचर डिजीज, ये अभी हमने लास्ट पेपर में भी किया था 4 वाले में। इंट्राहेपेटिक एनाबोलिज्म एंड एक्स्ट्राहेपेटिक कैटाबोलिज्म कौन सा होता है? कोर्टिसोल। हाईएस्ट अल्कलाइन पीएच किसके अंदर प्रेजेंट होता है? पेंक्रियाटिक। पेंक्रियाटिक जो सारी सिक्रेशंस होती है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस? कौन कॉज करवाता है? विटामिन ए। अप्रोच टू पेरिकार्डियोसेंटेसिस। तो कैसे होते हैं? हमने नीडल का एंगल स्टर्नम के नीचे रखना है, इंफ्रास्टर्नल, और नीडल की डायरेक्शन अपवर्ड करनी है सुपीरियरली। चेस्ट ड्रेन पास टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब, कॉज ऑफ डैमेज क्या होता है? इंटरकोस्टल नर्व। टाइप 1 हाइपरलिपिडेमिया में क्या होता है? लिपोप्रोटीन लाइपेज की डेफिशिएंसी हो जाती है, डिक्रीज होता है ये एंजाइम। और टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा? रिसेप्टर्स का डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी पैरा O0 and 3 10 वीक्स के ऊपर गेस्टेशन है, एस्पिरिन गिवन। व्हाट इज द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ एस्पिरिन? क्या होता है? इनिबिट करती है साइक्लोऑक्सीजनेज पाथवे को। द ड्रग विच इज एक्सक्रीटेड विदाउट सिग्निफिकेंट बायोट्रांसफॉर्मेशन इन द बॉडी इज कौन सी होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रोटीन्स अटैच विद द ड्रग कौन सी होती है? अनएक्टिव होती हैं और एक्टिवेट होती हैं लीवर में जाकर। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया गिवन एट विच साइट? किस साइड पे देते हैं? L4 और L5 पे। आफ्टर piercing posterior longitudinal ligament in LP, which space is reached? epidural space। 48-year-old male present with complaint of severe headache and blurring of vision. Doctor performed LP CSF strain. What could be the possible cause of this blood stain CSF? Cause क्या आएगा? subarachnoid hemorrhage। A newborn present with bleeding tendency. What clotting factor most likely deficiency किसकी होती है? 2, 7, 9 और 10 की। 10-year-old male of Lebanese ancestry is being treated for Plasmodium vivax malaria. He experienced severe fatigue, back pain, and darkened urine. Which one of the following anti-malarial drug is most likely to have caused his symptom? कौन सी होती है? Primaquine। Most common cause of thromboembolism कैसे कौन कॉज करवाते हैं? रफ एंडोथेलियल सरफेस से वो रिलीज होते हैं। Diabetic person with sensory abnormalities of food develop ulcer of food due to microangiopathy and neuropathy। कार्डिक मसल कांट बी टेटनाइज बिकॉज एक्शन पोटेंशियल उसमें प्लेट्यूट जनरेट हो जाता है। नेक्स्ट MCQs में देखेंगे, फीमेल है, एंटीनेटल पेशेंट है, 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेजेंट विद इंटेंस एब्डोमिनल पेन एंड टेंडरनेस, ऑन एग्जामिनेशन इरेगुलर एब्डोमिनल गिट्स, फंडल हाइट उसकी 24 वीक्स पे, इन्वेस्टिगेशन TLC काउंट 15 यानी कि डिक्रीज हो रहा है ना, TLC तो बहुत कम है, और पस सेल्स 4 हैं, तो उसकी कंडीशन क्या है? प्रेगनेंसी के साथ साथ उसे फाइब्राइड्स बने हुए हैं। ठीक है, फाइब्राइड्स की वजह से एब्डोमिनल टेंडरनेस और पेन हो रही है उसे। प्रेग्नेंट तो वो है, 18 वीक्स पे है। 143 on microscopy, high basal infolding are observed in a structure associated with abundant transport activity. Which one of the following structure is most likely responsible for this feature? Microvilli। Taste fibers from the tongue are transmitted to the cortex via which structure? VPM nucleus of thalamus।
ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंक्रीज द एपी एंड ट्रांसवर्स डायमीटर। कौन कर रहा होता है? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। एस्ट्रोजन का इफेक्ट क्या आता है अडल्ट फीमेल में? इनहिबिट करवा देते हैं यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। एन एंटीनेटल फीमेल पेशेंट इन इज डायग्नोज विद सवेयर सर्वाइकल डिस्प्लेजिया। तो आप उसमें क्या इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट क्या करेंगे? कौन सैम्पलिंग लेते हैं, ठीक है। ड्रग टू ड्रग इंट्रैक्शन अकर, तो उसमें उसे क्या कहते हैं? फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक। ए पेशेंट हैविंग रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन, नोजिया, GERD फ्रॉम 10 years, एंडोस्कोपी रिवील पिंक पैच इन द लोअर इसोफेगस। मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होता है? एडिनोकार्सिनोमा इसोफेगस का। ए चाइल्ड प्रेजेंट विद एब्डोमिनल पेन, ज्वाइंट पेन एंड हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, चेरी रेड स्पॉट। अब इसमें आपका मेन आपने हाईलाइट किया किसको करना है? चेरी रेड स्पॉट को, ठीक है। तो वो मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? निमॉन-पिक, ठीक है। अच्छा, निमॉन-पिक के अंदर वैसे इस डिजीज़ में क्या होता है? प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेशन होती है, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होती है, फोम सेल, ठीक है, और चेरी रेड कलर के स्पॉट आते हैं मैक्यूला के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू है आईसीयू के पेशेंट में सीवीपी लाइन जब आपने पास किया तो इन्फेक्शन हो गया है। ही डेवलप अल्सर, ब्लड कल्चर शो क्लस्टर ऑफ ग्राम पॉजिटिव। कोकायदा इन्फेक्शन इज मोस्ट लाइकली कॉज्ड बाय कोआगुलेज नेगेटिव स्टेप एपिडर्माइटिस। एन ईएनटी सर्जन ऑपरेटिंग ऑन मेस्टोइड एंट्रम, ठीक है। हमने निमोनिक क्या किया था? इसका निमोनिक क्या है? मेस्टोइड एंट्रम का मैस, एम से मेस्टोइड एंट्रम और सिग्मोइड साइनस। एक्सपेंशन ऑफ मोलर टीथ, मोथ ईटन अपीयरेंस विद कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। तो वो क्या कॉज करते हैं? ओडोंटोजेनिक मैक्सोमा, ठीक है। ओवुलेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन इज इनहिबिटेड बाय, इसे कौन इनहिबिट कर रहा होता है? प्रोलैक्टिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनहिबिटर्स एफएसएच, तो एफएसएच को इनहिबिट कौन करता है? टेस्टिस। ए पेशेंट हैज डेवलप बायटेम्पोरल हेमिनोपिया विद स्ट्रक्चर इज कंप्रेसिंग ऑन ऑप्टिक कियास्मा, को कौन कंप्रेस करता है? तो कोई ट्यूमर होता है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का। स्पाइक एंड स्लो वेव पैटर्न ऑन ईसीजी, ईईजी है, ठीक है। तो उसमें क्या आती है? स्पाइक एंड स्लो वेव किसके अंदर आती है? पेटेंट मॉल एपिलेप्सी के अंदर। पेरिसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ब्लड वेसल्स के अंदर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज अबाउट 11 लीटर्स होते हैं, ठीक है। और ईसीएफ टोटल कितना होता है? 14 लीटर्स। और इंट्रासेलुलर फ्लूइड कितना होता है? 28 लीटर्स। और टोटल कितना होता है? 42 लीटर्स, ठीक है। ये आपको बेसिक आना चाहिए। डॉक्टर प्रोवाइड इफेक्टिव मैनेजमेंट बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्टेजिंग ऑफ ट्यूमर, शो एक्सटेंट ऑफ ट्यूमर। ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन टी सेल किसके साथ बाइंड करता है? एमएचसी के साथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ इन एन अनकॉम्प्लिकेटेड एब्डोमिनल वुंड विद नो सिस्टेमिक डिजीज इंक्रीज इन 2 months ड्यू टू स्लो इंक्रीज ऑफ 50 to 70% विद एन चेंज इन द टाइप ऑफ कोलेजन, ठीक है। तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने टाइम के बाद वो अटेन करता है? कोई भी जो वुंड है मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने? 3 months के बाद, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इनिशियल मैकेनिज्म दैट स्टॉप द ब्लीडिंग आफ्टर ए हेमरेज, तो उस साइड पे क्या हो जाता है? वेजोकंस्ट्रिक्शन डेवलप हो जाती है। मैन विद ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव प्रेजेंटेड इन ईआर रिक्वायरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वट ब्लड कुड बी ट्रांसफ्यूज टू हिम, तो हम उसे क्या कौन सा देते हैं? बी नेगेटिव को हम ओ नेगेटिव दे सकते हैं, यूनिवर्सल डोनर है ना ये। पेशेंट नॉन एस्थमेटिक है, साल्ब्यूटामोल एंड डेक्सा उसे मिल गया लेकिन रिलीफ नहीं हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? इप्राट्रोपियम। पेशेंट आफ्टर आरटीए हैविंग सैक्रल रीजन स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है, हैज़ विच इफेक्ट, क्या इफेक्ट आएगा? हमने इसका निमोनिक किया था, ऑटोनॉमस ब्लैडर, ठीक है। तो अबव द सैक्रल सेगमेंट अगर होता तो यूएस से आ जाना था, और बिलो द सैक्रल सेगमेंट या एट द लेवल ऑफ सैक्रल सेगमेंट तो आओ। एटॉनिक ब्लैडर, ऑटोनॉमिक एंड ओवरफ्लो। जेनेटिक म्यूटेशन में क्या होता है? परमानेंट चेंज आ जाता है डीएनए के अंदर। सेकेंडरी टू हाइपरवेंटिलेशन क्या होता है? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। मल्टीपल माइलोम, मल्टीपल पायोजेनिक अपसेस इन लंग आर मोस्ट कॉमनली कॉज्ड बाय स्टेफिलोकोकस। अमोक्सिसिलिन इज गिवन विद क्लोवेनिक एसिड, वाई? क्यों देते हैं हम? टू इंक्रीज द बीटा लैक्टेमेज। टोटल आयरन कंटेंट एडल्ट फीमेल में कितना होता है? 2 ग्राम। ए पेशेंट ऑलरेडी ऑन सिल्डेनाफिल से ट्रीट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन विच, अच्छा सिल्डेनाफिल का दूसरा फंक्शन बताइए किसके लिए देते हैं हम? इसकी क्लिनिकल इंडिकेशन एक तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में देते हैं ना, दूसरा किसके लिए देते हैं? अच्छा, ये ना सवेयर जो हाइपरटेंशन के होते हैं ना, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है, उन केसेस में ये दे रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो
ठीक है, इंडिकेशन मैंने आपको बता दिया, दो हैं। जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है ना, जिन जैसे बच्चों में डेवलप हो जाती है, तो उसके अंदर हम सिल्डेनाफिल दे रहे होते हैं। ए पेशेंट ऑलरेडी ऑन सिल्डेनाफिल सिट्रेट फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ठीक है, विच ड्रग शुड नॉट बी गिवन फॉर लोवरिंग द बीपी। तो सिल्डेनाफिल जो है ना, ऑलरेडी ये बीपी को डिक्रीज करती है, सीवियर हाइपोटेंशन कॉज करवाती है। तो इसके साथ आप कौन सी ऐसी ड्रग है जो दोबारा बीपी को कम कर देती है? तो हमने ये दोनों ड्रग कॉम्बिनेशन में नहीं देनी, नाइट्रेट्स। ये दोनों क्या करवाती है, इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म याद है किसी को सिल्डेनाफिल का? ये क्या करवाती है, साइक्लिक जीएमपी को इंक्रीज करवाती है, उसके थ्रू वेजोडाइलेशन करवाती है और हाइपोटेंशन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है आप सबको? फार्मा ना आपने भूलनी नहीं है, रिवाइज करते रहेंगे तो आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, वरना एक दफ़ा पढ़ के तो सबको भूल जाती है फार्मा। रेक्टल एंड एनल कैनाल नर्व सप्लाई फ्रॉम विच पैरासिम्पैथेटिक सेगमेंट S2 and S4? H. pylori infection has a definitive etiological role in the pathogenesis of gastric malt lymphoma. Which is characteristic lesion in cerebellar disease? कौन सी होती है? अच्छा, इसमें अब कौन सा ऑप्शन आएगा? डिस्मिट्रिया पहले आता है या निस्टिगमस पहले आता है? निस्टिगमस। अल्फा इज ग्रेटर देन डेल्टा। फ्रैक्चर एट proximal radius leading to deep branch damage, no wrist drop occurred. Which muscle is damaged? अब कौन सा मसल डैमेज हो गया? एक्सटेंसर कार्पिया रेडियालिस ब्रेविस। ठीक है, मतलब उसकी रिस्ट ड्रॉप तो नहीं हुआ, ठीक है, तो लेकिन सिर्फ डीप ब्रांच उसकी डैमेज हुई है। तो जो डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व है वो किसको सप्लाई करती है? एक्सटेंसर कार्पिया रेडियालिस ब्रेविस को। ए पेशेंट प्रेजेंट विद इंक्रीज सेल लाइन्स एंड टीयर ड्रॉप शेप सेल्स ऑन ए ब्लड स्मीयर। तो टीयर ड्रॉप सेल, इसका डायग्नोसिस क्या है? टीयर ड्रॉप सेल्स, प्राइमरी माइलोफाइब्रोसिस, वेरी गुड। तो इसमें कौन सी म्यूटेशन आती है? JAK2 म्यूटेशन। लेफ्ट पोंटाइन न्यूक्लियाई हैज़ मैक्सिमम कनेक्शन विद लेफ्ट साइड का सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड राइट साइड का सेरिबेलम। पेशेंट अंडरगोइंग एंटी ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट डेवलप इंक्रीज येलो कलर यूरिन, विच ड्रग इज मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल? आइसोनियाजिड। A patient presented with an increased arterial rate compared to the ventricular rate and irregular pulse. Most likely क्या होता है? Atrial flutter. उसके अंदर ये ऐसी आती हैं कि उसमें एट्रियल का रेट ज़्यादा हो जाता है और इरेगुलर पल्स होती है। पेशेंट विद हार्ट रेट अगर 25 पे चला जाए, अगर 20 to 40 तक है तो परकंजी फाइबर उसका पेस मेकर है हार्ट का, अगर 40 to 60 तक है तो एवी नोड, और अगर 60 to 80 इसका मतलब है उसका पेस मेकर कौन है? SA नोड। Pregnant female patient took some pills and presented with respiratory depression in emergency. She was given sodium bicarbonates for urine alkalinization to enhance the drug excretion. Alkalinization अब कौन सी ड्रग को हम दे रहे हैं? फिनोबार्बिटॉन की टॉक्सिसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ से हमने कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट करना है, तो हमने इसे क्या क्या करेंगे? अच्छा, इसके ना नीचे दिया हुआ है इन्होंने कैलकुलेशन, ठीक है, 700 है टोटल ऑक्सीजन कंजम्पशन उसकी, ठीक है, उसे डिवाइड कर देंगे। किस पे डिवाइड करेंगे? आर्टीरियल ऑक्सीजन कंटेंट को माइनस करेंगे पल्मोनरी ऑक्सीजन कंटेंट से, ठीक है। 140 माइनस 40 100 आ जाएगा। 100 को जब 700 पे डिवाइड करेंगे तो 7 लीटर्स पर मिनट। ए पेशेंट हैज़ गायनिकोमेसिया एंड टॉल कैरियोटाइपिंग इज XXY47। क्या होता है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की लंग डेवलपमेंट किस फेज के अंदर होती है? कैनालिकुलर। एब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड फ्रॉम इंटेस्टाइनल एपिथेलियम किस चीज़ पे डिपेंड करती है? पैरासेलुलर जंक्शन के ऊपर, ठीक है। स्क्रीनिंग टूल फॉर डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथीज में हम क्या करवाते हैं? मोनोफिलामेंट टेस्टिंग करवाएंगे। ए मैन वाज टेकन टू द हाई अल्टीट्यूड वेयर 10 डेज पेशेंट ABG सैंपल। तो 10 डेज के बाद क्या डिवेलप हो जाता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिवेलप हो जाएगा। कॉज ऑफ अडीमा इन चाइल्ड विद पेरीऑर्बिटल अडीमा एंड प्रोटीन यूरिया मोर देन 3.5। तो इसमें क्या है? सारा एल्ब्यूमिन उसकी लॉस हो गई है। ए पेशेंट रिसीव PPD आफ्टर 24 आवर्स शी डेवलप एंड indurated area along with macrophages, most likely will be helper T lymphocytes, ठीक है। यहाँ तक ये सबको क्लियर है पेपर? चलिए इसे रिवाइज कर लेते हैं। REM sleep is related to adrenergic, serotonin, cholinergic, GABA. Cholinergic.
Enzyme for calcium enhancement is dynein, tubulin, desmin, myosin. Which drug has maximum first pass metabolism by oral route? Streptomycin, atropine, adrenaline, benzyl penicillin, nitroglycerin. Square root of variance is mean, standard deviation, coefficient या mode. मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्कर्वी क्या होती है? काइलोपेरिकार्डियम, हीमोपेरिकार्डियम, फिब्रिनस पेरिकार्डियल इफ्यूजन, एक्सुडेटिव पेरिकार्डियल इफ्यूजन. Metabolic alkalosis and hypokalemia due to excess of aldosterone, cortisol, renin, angiotensin. HB produced by yolk sac is Gower, Portland, HbF, HbS. एपिड्यूरल एनेस्थीसिया किस लेवल पे देते हैं? L4S1, L4 L5, L3 L6 या S1 to S3. सेकेंडरी टू हाइपरवेंटिलेशन क्या होती है? रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, टेकिप्निया, हाइपरकैप्निया एंड टेकिकार्डिया. A patient has gynecomastia and tall karyotyping is XXY47, Klinefelter syndrome, Turner Down या पटाओ. चले थोरेक्स आप सबने प्रिपेयर किया है. डबल ए का थोरेक्स कर लिया. चले कर लिया. अच्छा इसमें बताएंगे ब्रोंकियल आर्टरी अराइज फ्रॉम विच लेवल? T3, T4, T5, T6, T7, T8 या C6 and C8. Very good. Mixed venous blood sample can be obtained from superior vena cava, inferior vena cava, right atrium, right ventricle, pulmonary arteries. ठीक है. एप आर्टीरियल ब्रोंकस किसको सप्लाई करती है? राइट सुपीरियर लोब को, राइट इंफीरियर लोब को, लेफ्ट लोब को या लेफ्ट अपर लोब को? लोअर नाइन्थ पोस्ट इंटरकोस्टल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, थायरोसर्वाइकल ट्रंक, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी. Between stomach body and pylorus what is present? Fundus, cardia, antrum, lesser sac and greater sac. थोरेसिक डक्ट कितने लेवल पे स्टार्ट होती है? T8, T12, T10, T9. थोरेसिक डक्ट हमने अच्छा ये बताएं कि हमने ये नहीं किया था कि T12 के लेवल से हमने ATA किया था ना, आटा निमोनिक किया था बच्चों. ठीक है. थोरेसिक डक्ट पास कर रही होती है, एओर्टा पास कर रहा था, और तीसरी चीज़ क्या होती है? एजाइगस वेन होती है. ठीक है, आपने भूलना नहीं है चीज़ों को. T10 के लेवल पे तो इसोफेगस पास कर रही होती है ना डायफ्राम से. अच्छा, पेन ऑफ पेरिकार्डाइटिस इज कैरिड बाय फ्रेनिक नर्व, वेगस नर्व, रिकरेंट लैरेंजियल नर्व या एओर्टा? फ्रेनिक नर्व. चेस्ट ड्रेन पास टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब cause damage to intercostal nerve, intercostal vein, intercostal artery, intercostal muscle. Which structure is injured behind the sternum? Internal thoracic artery, diaphragm, axillary, phrenic या intercostal? Internal thoracic. Surface of lung contain groove for vagus nerve, arch of aorta, esophagus, azygous vein, phrenic nerve. लेफ्ट लंग के ऊपर ना एक बड़ा सा हार्ट प्रेजेंट होता है ना, तो हार्ट का ग्रूव होता है आर्च ऑफ एओर्टा का. स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइट वेंट्रिकल इज पल्मोनरी ट्रंक अराइज करता है, एओर्टा टर्मिनेट करता है, हैज 4 वेल्व्स, ग्रेट सेफनेस वेन अराइज करती है. पल्मोनरी ट्रंक.
लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? तो आप सबको आता होगा। कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? लाडा, ठीक है, RCX। अच्छा मुझे बताएं कि वोकल कॉर्ड का टेंसर मसल कौन सा है? टेंस कौन करता है वोकल कॉर्ड्स को? और वेरी गुड, रिलैक्स कौन करता है इसे? रिलैक्स कौन करता है? ठीक है। और वोकल कॉर्ड को ओपन कौन करवाता है? एब्डक्टर मसल है और जो वोकल कॉर्ड को ओपन करवाता है वो कौन सा होता है? पोस्टीरियर, वेरी गुड। और इसे क्लोज कौन करवाता है? एडक्टर या क्लोज कौन करवाता है इसे? लेटरल, लेटरल, वेरी गुड, सही बता रहे हैं आप। क्रिकोथायरॉइड और थायरोरेटिनॉइड्स एंड ट्रांसवर्स रेटिनॉइड्स, ठीक है, सही बता रहे हैं। एवी नोड की ब्लड सप्लाई क्या होती है? LCA, RCA, लाडा या नन? राइट मेन ब्रोंकस एज कंपेयर टू लेफ्ट? मोर वाइडर, मोर प्रोन टू obstruction by foreign body, oblique, more horizontal, more longer? मोर वाइडर, वेरी गुड। तो आप बताएं कि विच वन इज फॉल्स रिप? 4, 5, 6, 7, 8? हाँ जी, मोर प्रोन टू फॉरेन भी राइट साइड होती है। तो अब आप बताएं कि साइज ऑफ राइट ब्रोंकस कितना होता है? 2.5, 3.5, 5 या 6? नर्व passes in front of pulmonary artery? Phrenic nerve, bronchus, recurrent laryngeal nerve, pulmonary veins? फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक नर्व आएगा ना? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ मिडल इसोफेगस इज सुपीरियर थायराइड, डिसेंडिंग thoracic aorta, inferior thyroid या लेफ्ट गैस्ट्रिक? thoracic aorta. Ligation of thyrocervical trunk area still perfused due to superior thyroid, middle thyroid, suprascapular या transverse cervical? Ligation of thyrocervical trunk area still perfused due to superior thyroid artery, middle thyroid artery, suprascapular artery, transverse, very good, superior thyroid. अच्छा आप नेक्स्ट बताएंगे। Sternocostal surface of the heart is formed by right ventricle, right atrium, left atrium. Right crusts of diaphragm are attached to L1, L1 to L3, L4, L4, S1 to S3, L1 to L3, very good. So आप बताएं कि and content of middle mediastinum is which one of the following? Descending aorta, hemizygous, thymus, azygous, bifurcation of trachea. Bifurcation of trachea. Conducting system of the heart is located in which one of the following? Sulcus terminalis, moderator band, subepicardium, subendocardium, left atrium. Posterior one-third of interventricular septum is supplied by RMA, LADA, LCX, RCA, LCA. RCA. अच्छा अगर RCA दी गई होगी ना तो आपने वही चूज़ करनी है, ठीक है। वो आगे जाके उसकी RCA की ही ब्रांच होती है, राइट कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं कि एंटीरियर मीडियास्टम के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है? थाइमस, ट्रेकिया, इसोफेगस, एओर्टिक आर्च, ठीक है, सारा कुछ प्रेजेंट होता है। और पोस्टीरियर के अंदर क्या होता है? डिसेंडिंग thoracic aorta. Pain of angina from heart is carried by which nerve?
सिंपैथेटिक नर्व। एपिकार्डियम इज सप्लाइड बाय कोरोनरी आर्टरी या पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी? पेरिकार्डियम इज सप्लाइड बाय कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है, कोरोनरी आर्टरी या पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी? चलिए नेक्स्ट फिर कल आप लोगों ने एब्डोमेन कर लेना है इसका, ठीक है। और एब्डोमेन आई थिंक एनफ है एब्डोमेन, फिर उससे नेक्स्ट आगे पेल्विस कर लेंगे और फिर बस एंड में एक ही रह जाएगा, बैक रह जाएगी, ठीक है। चलिए ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आपका? चलिए एसके का आपने नेक्स्ट 7 पेपर कर लेना है और आपने एब्डोमेन प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। चलिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।